हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के भक्ति और सूफी आंदोलन। मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार तथा नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लगभग 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार था। भक्ति आंदोलन के संत शंकराचार्य, जो 788 से 820 ईस्वी तक रहे। शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। शंकराचार्य भारतीय अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। 4 मठों में से ये ज्योतिष पीठ है, बद्रिका आश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ है। ज्योतिष पीठ, बद्रिका आश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ है। ये शंकराचार्य ने ही मठों का स्थापना किया था। इनको शिव भगवान का अवतार माना जाता है। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। इसके बाद पढ़ेंगे हम रामानुज। रामानुज 1017 से 1137 ईस्वी के बीच रहे। हिंदू धर्म में श्री वैष्णववाद परंपरा का प्रतिपादक माने जाते हैं। 9 संस्कृत ग्रंथों में कार्य किया था, जैसे वेदथा संग्राम, श्री भाष्यम, गीता भाष्यम। रामानुज विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। रामानुज के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ के कीर्तन भजन नहीं, बल्कि ध्यान करना या ईश्वर की प्रार्थना करना है। गुरु बसव, इनका जन्म 1105 ईस्वी में कर्नाटक के बीजापुर के बसवाना बागवाड़ी में हुआ था। गुरु बसव या बसवेश्वर एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ये हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। बसव को विश्वगुरु और भक्ति भंडारी भी कहा जाता है। साहित्यिक कार्य, वचना साहित्य, शक्ति विशिष्ट अद्वैत के प्रचारक हैं। इसके बाद देखते हैं माधव, 1238 से 1389 ईस्वी। उन्होंने द्वैत या अद्वैतवाद का प्रचार किया, जिसके अनुसार परमात्मा और मानव विवेक एक दूसरे से भिन्न हैं। अब कबीर जी में चलते हैं। 1440 से 1510 तक रहे। कबीर रामानंद का शिष्य थे। वह निराकार भगवान में विश्वास किया। कबीर हिंदुत्व और इस्लाम के साथ सामंजस्य करने वाला पहला व्यक्ति थे। इसके बाद गुरु नानक देव, यह सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोधी थे। उनके अनुसार प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से एक भगवान की पूजा की जा सकती है। वो मानते थे कि प्रार्थना और ध्यान करने से भगवान की पूजा हो जाती है। दादू दयाल, यह कबीर के शिष्य थे। दादू दयाल हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक थे। उनके अनुयायियों को दादू पंथिस कहा जाता था। चैतन्य, ये बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद के संस्थापक थे। इन्होंने कीर्तन प्रथा को लोकप्रिय किया था। इसके बाद चलते हैं शंकरदेव। ये असम में भक्ति पंथ का प्रचार प्रसार किया। वल्लभाचार्य कृष्णा पंथ के प्रतिपादक थे। उन्होंने श्री कृष्ण को श्रीनाथ जी के नाम से पूजा किया करते थे। उसके बाद सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने राधा और कृष्ण के लिए तीव्र भक्ति दिखाया। इनको ब्रजभाषा के भक्ति कवि के रूप में जाना जाता है। मीराबाई,
1498 से 1563 ईस्वी के बीच मीराबाई की कहानी है। ये भगवान कृष्ण की भक्त थी। इन्होंने कृष्ण के सम्मान में गाने और कविताओं की रचना की। इसके बाद हरिदास 1478-1573। हरिदास एक महान संगीतकार संत थे जो भगवान विष्णु की महिमा गाते थे। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किए, जिसमें अवतार के रूप में राम को चित्रित किया। देखते हैं भारत में महत्वपूर्ण सूफी संतों की दरगाह। भारत में महत्वपूर्ण सूफी संतों की दरगाह राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। शेख फरीदुद्दीन गंज-ए शकर की दरगाह मुल्तान के कोठेवाल ज़िले में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में स्थित है। इसे दरगाह शरीफ भी कहते हैं। सूफी शेख शराफुद्दीन मुनीरी की दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। आज बस इतना ही। हम अगली वीडियो फिर लेके आएंगे, तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मनोबल घट रहा है, लगता ना बनाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।